Hello, good morning everybody. Once again I am आशुतोष with the new topic. हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे अलग अलग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो आप 3 केस सीख गए थे। पहले केस में हम लोग सर्कुलर रिंग के कारण निकाले थे, फिर इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के कारण निकाले थे, और फिर हम लोग सर्कुलर डिस्क के कारण निकाले थे। तो आज हम लोग देखते हैं सेमी सर्कुलर रिंग। अब टोटल रिंग नहीं है, इसका हाफ पोर्शन हम ले रहे हैं। तो मान लीजिए ये एक सेमी सर्कुलर शेप में हम एक सर्कुलर रिंग ले रहे हैं, सेमी सर्कुलर रिंग, और इसका रेडियस मेरा r है। ओके, r रेडियस ले लिए, और इसके सेंटर पे हम फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। सेंटर पे पॉइंट है P, तो P पॉइंट पे हम फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं। ओके, तो अब फिर ये बॉडी आपका एक पॉइंट चार्ज बॉडी के रूप में ट्रीट नहीं हो सकता है, तो हमें छोटा सा इसका एलिमेंट सेलेक्ट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, थीटा एंगल पे d थीटा एंगल चलते हैं। ओके, थीटा सेंटर से थीटा एंगल पे d थीटा का एंगल चुनेंगे, तो यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ आएगा, एक आर्क आ गया dl। तो अब इस dl का वैल्यू क्या होगा, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू L/r। उस फॉर्मूला से निकालेंगे तो एंगल है d थीटा और ये दूरी है r, तो r d थीटा गुना कर लेंगे तो हमें इसका लेंथ, आर्क का लेंथ मिल जाएगा। तो dl का वैल्यू r d थीटा हो गया। और अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा मान लें कि यूनिट लेंथ पे लेमडा चार्ज है, तो इस dl लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, तो लेमडा इंटू dl, ये इसका छोटा सा चार्ज हो गया, और dl का वैल्यू r d थीटा डाल दें तो r d थीटा लेमडा, ये छोटा सा चार्ज उस एलिमेंट पे निकल गया। ठीक है, तो अब उस छोटे से एलिमेंट को हम पॉइंट चार्ज बॉडी अगर माने, तो इसके कारण P पॉइंट पे क्या फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये दूरी हो गई, ये दूरी ऑलरेडी r है, तो इसके कारण हम फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो फील्ड इंटेंसिटी की इधर दिशा होगी, तो ये डायरेक्शन हो गया d का। ओके, तो अब इसे हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग दोनों मेथड देखते हैं। तो ये इस छोटे से पॉइंट चार्ज बॉडी के कारण d का वैल्यू और डायरेक्शन यहाँ से आ गया। अब इसका वैल्यू हम निकाल के देखें, तो वैल्यू क्या होगा, तो आप जानते हैं E चार्ज के से r डिस्टेंस पे फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r² होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज है dq, तो dq/r² हो जाएगा। ये छोटे से फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया। अब इसको सॉल्व कर ले हम लोग। ठीक है, तो d 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq/r², हम dq का वैल्यू डाल दें। तो dq का वैल्यू क्या है, तो dq का वैल्यू यहाँ लेमडा dl है, और ये r d थीटा इंटू लेमडा है। तो r d थीटा लेमडा dq का वैल्यू डिवाइडेड बाई r² हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा, एक r से r² काट चुके हैं, तो लेमडा बाई r, और इधर बच गया d थीटा। ठीक है, तो ये छोटे से जो हम छोटा सा जो एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी हो गई। अब ऐसा ही फील्ड इंटेंसिटी बहुत सारे एलिमेंट के कारण होगा, तो हमें जो नेट फील्ड मिलेगा वो उन छोटे छोटे फील्ड को वेक्टोरिकली ऐड करने से मिलेगा। तो दैट विल बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग DE। वेक्टोरिकली हमें इसे ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री लगाएं। तो सिमेट्री लगाने के लिए हम लोग फिर से इस के फिगर को देखें कि अगर जैसे हम यहाँ थीटा एंगल ऊपर बढ़े थे, इधर की ओर थीटा एंगल बढ़े, अगर हम इधर की ओर थीटा एंगल बढ़ के फिर छोटा सा करंट एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट यहाँ सेलेक्ट करते हैं dl, और इसके कारण हम फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, तो इसकी दिशा ऊपर की ओर होगी। ठीक है, तो एक के कारण नीचे d आया, दूसरे के कारण ऊपर d आया, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो देखेंगे कि इसका भी y कंपोनेंट ऊपर की ओर और नीचे का y कंपोनेंट, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होके बैलेंस्ड हो जाएगा। तो जो भी रिजल्ट मिलेगा वो अलोंग दी एक्स एक्सिस मिलेगा।
तो वो जो वेक्टर इक्वेशन था उसको हम स्केलर इक्वेशन में बदल सकते हैं। अगर हम सिर्फ x दिशा के कंपोनेंट को जोड़ते चले तो काम आपका हो जाएगा। तो x दिशा का कंपोनेंट क्या है, तो देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो d का x दिशा का कंपोनेंट d cos थीटा हो जाएगा। तो हमें d cos थीटा को इंटीग्रेट कर लेना है तो काम हो जाएगा। अब इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक चुनेंगे, तो देखिए हम थीटा यहाँ से बढ़ के ऊपर की ओर जाएंगे तो ये एंगल π/2 हो जाएगा, और नीचे की ओर बढ़ते हुए मैक्सिमम यहाँ तक आएंगे तो ये -π/2 होगा। मतलब थीटा का वेरिएशन -π/2 से +π/2 तक लेना होगा। यही इसका लोअर और अपर लिमिट होगा। तब इन दोनों कंडीशन को हम लगा दें, ठीक है। तो फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ द फिगर इट इज क्लियर दैट देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द y एक्सिस। हमें सिर्फ x एक्सिस को जोड़ना है। तो E का वैल्यू इंटीग्रेशन d cos थीटा से आएगा और इंटीग्रेट करना है -π/2 से +π/2। अब सबका वैल्यू आप डाल दीजिए। तो d का वैल्यू आया था 1/4πε0 λ/r इंटू दी थीटा, और cos थीटा हम डाल दिए यहाँ। ओके, तो λ/r cos थीटा d थीटा, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लें तो 1/4πε0 λ/r ये टर्म बाहर आ गया। तो अब बच गया सिर्फ इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा। तो cos थीटा को अगर हम इंटीग्रेट करें तो रिजल्ट आएगा sin थीटा। sin थीटा आ गया। अब इसका लोअर लिमिट -π/2 +π/2। तो पहले π/2 डालेंगे, फिर -π/2 डालेंगे और घटा लेंगे। तो हम sin π/2 डालें, फिर sin -π/2 डालें और इसको घटा लीजिए, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेना है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो sin 90 क्या होगा, तो sin 90 का वैल्यू हो जाएगा sin 0 0 sin 90 1, तो इसका वैल्यू हो गया 1। ओके, और sin माइनस थीटा, ये माइनस sin थीटा होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो +1 यहाँ भी आएगा। तो आ गया 2। तो 2 से इस 4 को काट लिए तो अब आपके पास रिजल्ट आ गया λ/2πε0r। तो ये पहला मेथड हो गया जिसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री लगाए हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री लगाए हैं। और आप अब इसको एक सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, तो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि हम x दिशा और y दिशा का एक जनरल रिजल्ट याद रखें। तो आपको याद होगा λ/4πε0r, और x दिशा वाले में हम cos थीटा को इंटीग्रेट करते थे, और y दिशा में माइनस साइन के साथ वही टर्म रहता था और साइन थीटा को इंटीग्रेट करते थे। केवल यहाँ पे एंगल का जो वेरिएशन है वो सिचुएशन के हिसाब से बदलता था। तो यहाँ जो हमारा एंगल का वेरिएशन है वो -π/2 से +π/2 है। तो हम x दिशा वाला कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो λ/4πε0r और cos थीटा d थीटा के जगह पे हम इसको इंटीग्रेट कर लिए -π/2 से +π/2, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा। cos थीटा का इंटीग्रेशन हो गया sin थीटा, और sin थीटा को हम यहाँ लिख दिए और इसका लोअर लिमिट -π/2 और +π/2। तो पहले अपर वैल्यू डाले फिर लोअर वैल्यू डाले, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2, ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। तो 2 से ये 4 कट गया तो आ गया λ/2πε0r। ये एक दिशा का कंपोनेंट हो गया। और y दिशा के कंपोनेंट में sin थीटा को इंटीग्रेट कीजिए -π/2 +π/2 विथ निगेटिव साइन। तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, आपके पास रिजल्ट आएगा, आप sin थीटा को हम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो sin थीटा का इंटीग्रेशन होगा -cos थीटा। ओके, तो ये माइनस हम बाहर ले ले तो प्लस हो गया λ/4πε0r, और पहले अपर वैल्यू डाले तो cos π/2, फिर लोअर वैल्यू डाले cos -π/2 और इसको घटा ली। ओके, तो cos 90 ये आपका 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो आपका टोटल टर्म ही 0 हो जाएगा।
तो वाई दिशा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। यहाँ से भी आपका रिजल्ट आ रहा है, सिमेट्री भी लगाए थे तो देखे थे वाई दिशा में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और हम लोग जनरल फार्मूला से भी निकाले तो कोई कंट्रीब्यूशन वाई दिशा में नहीं है। तो अब नेट फील्ड कैसे निकालेंगे? तो नेट फील्ड निकालने के लिए हमें फिर अपने वेक्टर के फॉर्मूला को यूज करना होगा। आप अगर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जानते हैं तो वेक्टर को प्राप्त कर सकते हैं। ई का वैल्यू अब निकलेगा रूट अंडर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर करके, ठीक है, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। तो ई वाई तो ऑलरेडी आपका 0 है, ये टर्म तो पहले ही से 0 है, ये खत्म हो गया। तो ई एक्स स्क्वायर का रूट अंडर निकालेंगे तो सिर्फ ई एक्स बचेगा, और ई एक्स आपका पहले से निकला हुआ है लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ओके, तो आप देख चुके हैं लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, यही आपकी फील्ड इंटेंसिटी होगी इस सेमी सर्कुलर आर्क के लिए। जो आपका पूरा सर्किल नहीं है, हम अगर हाफ सर्किल लेते हैं तब जाके क्या सिचुएशन बनता है। तो यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, आप अगर जनरल रिजल्ट को याद रखते हैं तो आपको सिर्फ एंगल बदलना पड़ता है। लोअर लिमिट हम इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज में निकाले थे, एक एक्स वाला कंपोनेंट और एक वाई वाला कंपोनेंट। आप पहले वाला वीडियो भी देख के आप देख सकते हैं कि जो मेरा जनरल रिजल्ट है वो क्या है, ठीक है। और जनरल रिजल्ट के लिए आप ये डायरेक्ट याद रखेंगे कि एक्स दिशा वाला जो कंपोनेंट है वो कॉस थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करने से आता है, और वाई दिशा का कंपोनेंट साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करना है विथ निगेटिव साइन, और लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर ये दोनों में कांस्टेंट के रूप में रहेगा। ओके, तो आप आज ये केस देख लिए, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर नए केस के साथ। ओके, दैट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू।